नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका कैट एग्जाम में कम स्कोर आए लाइक 85 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल, 92 परसेंटाइल, बट स्टिल आपका किसी बड़े टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन हो सकता है। जी हां, तो क्या आपको यकीन होगा? नहीं यकीन होगा, राइट। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे आपका कम परसेंटाइल में भी किसी बड़े आईएएम्स में या किसी भी बड़े टॉप बिजनेस स्कूल्स में आज के समय एडमिशन पॉसिबल है। 100% पॉसिबल है अगर आप मेरे इन स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करोगे एंड जितनी भी चीजें मैं आपको बताऊंगा उसको एकदम नोट्स बना के अपने दिमाग में उतार लोगे। भैया घबराओ मत, आप अपने मेहनत पे पूरा पूरा एकदम कंट्रोल रखो। आपको बस मेहनत करना है, बाकी आपको कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना मेरा काम है। उसके लिए आप इस चैनल पर बने रहिए, जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए, हमारी इस कम्युनिटी को एटलीस्ट 100K तक लेके जाइए। आपकी जिम्मेदारी है, बाकी आपको कॉलेज मैं पहुंचाऊंगा, मेरा वादा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप मेरे स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे मेरा आईपैड का स्क्रीन प्रॉपर, ठीक है। मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है। तो यहां पे ना सबसे पहले मैं आपको एकदम रफ शीट में चीजें समझाता हूं कि कैसे काम करता है, ठीक है। अगर आपको आईएएम्स में एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल अगर आपको किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल में लेना है, लेट्स से आईएएम्स का एग्जांपल हम लेते हैं। तो अगर आपको आईएएम्स में एडमिशन लेना है तो उस केस में आपको पता होगा कि आईएएम्स की कट ऑफ कितनी ज्यादा जाती है, लाइक 99 परसेंटाइल, 99.99 परसेंटाइल, ठीक है, इतनी ज्यादा कट ऑफ जाती है। उसके बाद 98 परसेंटाइल, इतनी ज्यादा। अब आपको लगता होगा कि इससे नीचे तो मेरा आईएएम्स पॉसिबल नहीं है, और अगर मुझे 98 परसेंटाइल स्कोर करना है तो इसका मतलब मुझे जो पूरा कैट का पेपर होता है, ओवरऑल कैट में 66 क्वेश्चन आते हैं एंड एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है, मतलब 198 मार्क्स का जो मेरा पूरा पेपर होगा उसमें से मुझे 198 आउट ऑफ 198 स्कोर करना पड़ेगा, तब जाकर मुझे 99 परसेंटाइल आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता एंड यही चीज अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने पूरा पास्ट ईयर के ट्रेंड का डेटा खोल रखा है, पूरा का पूरा पास्ट ईयर का डेटा आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा, बस आपको कान खोल के रखना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए। अगर हम बात करते हैं कैट एग्जाम के स्कोर के बारे में, तो ध्यान से सुनिए कि कैट एग्जाम में ना अगर आपको 99 परसेंटाइल अगर लाना हो इन केस, तो आपको पूरा क्वेश्चन सही करने का जरूरत नहीं है। ये तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। ध्यान से देखिए कि आज से पहले अगर कैट एग्जाम में 99.9 परसेंटाइल भी स्कोर करना किसी बच्चे को रहा है, लाइक कोई बच्चे का 99.9 परसेंटाइल आया है, इतना ज्यादा, तो उसके ओवरऑल कैट में आउट ऑफ 198 कितना स्कोर आया पता है? मात्र 110। अगर आप कैट में, आप ऐसा लगा लो, आप 110 से 120 के आसपास स्कोर कर लेते हो तो आप आराम से 99 परसेंटाइल कर लोगे, आराम से। कैट एग्जाम में भाई ऐसा नहीं होता कि आपको 100% मार्क्स लाना पड़ेगा तब जाके आपका 99 परसेंटाइल स्कोर आएगा। तो इसलिए डरने या घबराने वाली बात यहां पे नहीं है। आप 99 परसेंटाइल को देख रहे हो, आप 95 परसेंटाइल को देख रहे हो, 98 परसेंटाइल को देख रहे हो, लेकिन उसके पीछे जो स्कोर है आप उसको नहीं देख रहे हो। कैट एग्जाम में परसेंटेज नहीं, परसेंटाइल को देखा जाता है। इवन कैट नहीं, अगर आपको आईएएम्स या किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में जाना है तो वहां आपके परसेंटाइल को देखा जाता है, मतलब आप कितने बच्चों से आगे हो, ना कि आपको कितना आया है, राइट। तो मान लो अगर कोई क्लास है, मान लो अगर कोई क्लास है एंड उस क्लास में 100 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, इस एग्जांपल से समझो, एंड 100 बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं एंड उन 100 बच्चे में से अगर टोटल मार्क्स 100 है किसी एग्जाम का, एंड अगर मैक्सिमम अगर उस एग्जाम में किसी बच्चे को 50 मार्क्स आया हो, 50 से ज्यादा किसी को आया ही नहीं है उस 100 नंबर के पेपर में, अगर 50 इज द हाईएस्ट स्कोर जिसने किसी ने बच्चे ने किया हो उन 100 बच्चों के अंदर, तो जो भी बच्चा 50 मार्क्स लाया होगा उसको 100 परसेंटाइल आ जाएगा, उसका होगा 100 परसेंटाइल। एंड उससे कम, मान लो किसी ने 49 स्कोर किया होगा तो उसका 99 परसेंटाइल होगा। उस हिसाब से लमसम करके आप लगा लो एवरेज। तो यही चीज कैट एग्जाम में होता है। कोई भी बच्चा कैट एग्जाम में 200 या 198 आउट ऑफ 198 स्कोर नहीं करता है। आपको यहां पे क्वेश्चंस छोड़ने भी पड़ेंगे। यहां पे हर एक क्वेश्चंस के गलती पे 1 मार्क्स आपका नेगेटिव भी चला जाएगा और 3 मार्क्स आपको पॉजिटिव मिलेगा अगर आप कोई क्वेश्चन सही करते हो तो। इसीलिए आपको क्या ध्यान देना है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। इसीलिए आपको क्या ध्यान देना है, आपको अपनी एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। जी हाँ, आप जितना ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, आप जितना ज्यादा टेस्ट सीरीज, सैंपल पेपर ये सब सॉल्व करोगे, उससे क्या होगा अल्टीमेटली जाके कि उससे आपका जो 99 परसेंटाइल स्कोर करने का जो सपना है वो पूरा हो जाएगा। वो कैसे? देखिए, कैट एग्जाम या किसी भी इस तरीके के मैनेजमेंट एग्जाम में क्या होता है, बेसिकली आपकी एक्यूरेसी डिसाइड होती है।
मान लीजिए आपको पूरा पेपर देना है, फॉर एग्जांपल कोई पेपर है, उस पूरे पेपर में मान लो पूरा कैट एग्जाम में 66 क्वेश्चंस आते हैं तीनों सेक्शंस को मिला के, राइट। अब उन तीनों क्वेश्चन पूरे 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 कैट एग्जाम में 66 क्वेश्चंस में से आपको 66 क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करने हैं। अगर आपकी 90% एक्यूरेसी है, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपकी एक्यूरेसी 90% है, मतलब जितना भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो, मान लीजिए कि आप कोई क्वेश्चन 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड 50 में से अगर 90 क्वेश्चंस आपका 90% क्वेश्चन अगर आपका सही है आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, तो आपको 99% आ जाएगा इस केस में, 100% आ जाएगा। कैसे, मैं बताता हूं, देखिए। अगर लेट्स सपोज आपको 99.9 परसेंटाइल स्कोर करना है, या फिर इवन आपको 99.95 स्कोर करना है, या फिर आपको 90 परसेंटाइल स्कोर करना है, मान लीजिए आपको 90 परसेंटाइल स्कोर करना है, 90 परसेंटाइल नॉट परसेंट, 90 परसेंटाइल अगर आपको स्कोर करना है, और अगर आप कोई भी पेपर दे रहे हो उसमें अगर आपका 90% एक्यूरेसी है, मतलब आप जो पूरा क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन उसमें अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें से अगर 90% क्वेश्चन आपका अगर सही जाता है, तो आपको एटलीस्ट कितना क्वेश्चन सही बनाना है पता है? आपको 18 से 20 क्वेश्चन सही बनाना है। जी हां, अगर आप 18 से 20 क्वेश्चंस करेक्ट कर देते हो एंड उसमें से अगर 3-4 क्वेश्चंस आपका रॉन्ग भी चला जाता है, तो भी आपको 90% आ जाएगा, क्योंकि इसमें आपका स्कोर कितना बनेगा पता है? मात्र 50 मार्क्स। आउट ऑफ 198 आपका स्कोर बनेगा मात्र 50 to 60 एंड 50 से 60 मार्क्स के अंदर ही आपको 90 परसेंटाइल आ जाएगा। जी हां, और अगर आपकी एक्यूरेसी और कम है, अगर आप 90 नहीं, अगर आप जितना भी क्वेश्चंस बनाते हो उसमें से मात्र 80% क्वेश्चन ही अगर आप सही कर पाते हो, मात्र 80% क्वेश्चन, तो एटलीस्ट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। तो उस केस में आपको 20 से 22 क्वेश्चंस एटलीस्ट सही करना पड़ेगा, और अगर आपका 5 से 7 क्वेश्चंस गलत भी है तो भी दिक्कत नहीं है, कट कुटा के आप 90 परसेंटाइल ले आओगे। तो ये जो डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं ना, इसका ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मैं बताया। चलो मैं यहां पे फिर से सब क्लियर कर देता हूं स्क्रीन पे, ठीक है। ये जो भी डेटा आप देख पा रहे हो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने दिमाग में छाप लो, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे फिर से मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखो। अगर आपने 110 या 120 स्कोर कर लिया तो आपका 99.9 परसेंटाइल आ जाएगा। अगर आपने 100 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 198 तो आपका 99.95 परसेंटाइल स्कोर आ जाएगा। अगर आपने 90 स्कोर कर लिया आउट ऑफ 198 तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपने 80 क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपने 70 क्वेश्चन सही कर लिया अप्रोक्सीमेटली तो आपका 96 to 98 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपने 60 क्वेश्चन बना लिया तो 94 परसेंटाइल। अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर लिया तो आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। अगर आपने 40 क्वेश्चन मात्र सही किया तो भी आपका 85 परसेंटाइल बनेगा। और अगर आपने मात्र 30 क्वेश्चन सही किया तो भी आपका 75 से 85 परसेंटाइल स्कोर बनेगा। एटलीस्ट 80 परसेंटाइल तो आप ले आओगे एंड उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। अब बोलोगे सर एडमिशन कैसे होगा इसके बेसिस पे, वो भी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। एडमिशन ऐसे होगा कि आपको यह समझना है कि किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए आपके सिर्फ कैट एग्जाम के स्कोर नहीं देखे जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में, मैं पिछले 5 साल से बच्चों को ट्रेन कर रहा हूं, गाइड कर रहा हूं बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन लेने के लिए। मैंने अपनी जिंदगी में न जाने कितने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 98 परसेंटाइल लाने के बाद भी उनको आईआईएम से कॉल नहीं आया, एंड दूसरी तरफ वैसे बच्चे भी देखे हैं जिनका 90 परसेंटाइल में किसी बड़े बिजनेस स्कूल से कॉल आ गया। आईआईएम्स में मैंने 90 परसेंटाइल, 91, 92 परसेंटाइल पे एडमिशन होते हुए देखा है बच्चों का, है ना। और अगर मैं किसी और दूसरे टॉप बिजनेस स्कूल्स की बात ले लूं जो कैट एक्सेप्ट करते हैं या फिर इक्विवेलेंट टू कैट एनी अदर एग्जाम लाइक एनमैट हो गया, आपका जीमैट हो गया, कोई भी एग्जाम एक्सेप्ट करते हैं, तो वहां पर उस एग्जाम में भी 80-85 परसेंटाइल ला करके भी उनको टॉप बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन मिल जाता है। कैसे? हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज ऑफ 3 to 4 अदर फैक्टर्स। जी हां, वो है आपका पास्ट एकेडमिक्स, आपने प्रीवियस आज तक 10th में, 12th में एंड आपके ग्रेजुएशन में आपने कितना स्कोर करा है। अगर आपका 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन में अच्छा स्कोर है देन डेफिनेटली आपको किसी टॉप बिजनेस स्कूल से कॉल आ जाएगा। अगर आप 92, 93 परसेंटाइल भी स्कोर करते हो एंड अगर आपका पास्ट ईयर एकेडमिक रिकॉर्ड्स बढ़िया है तो आपको आईआईएम से कॉल आ जाएगा। जी हां, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप ऑलरेडी 1-2 साल कहीं पे काम कर रहे थे फुल टाइम एंड उसमें आपकी जो पोजीशन थी वो बहुत बढ़िया थी, आप बहुत नेक्स्ट लेवल पे काम कर रहे थे, सीनियर लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको किसी टॉप बिजनेस स्कूल से कॉल आ जाएगा। अगर आपका जेंडर, अगर आप कोई लड़की हो या फिर अदर जेंडर से हो तो उसमें भी आपको रिलैक्सेशन मिलेगा, डेफिनेटली उसका भी पॉइंट्स आपको मिलता है।
अगर आपकी एकेडमिक डाइवर्सिटी है, मतलब अगर आप एक नॉन इंजीनियर स्टूडेंट हो, मतलब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो बिल्कुल हटके है, लाइक अगर आपने फैशन डिजाइनिंग कर रखी है, पेंटिंग का कोई कोर्स कर रखा है, आप नॉर्मल कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं हो, आपके पास मैथ्स नहीं था, बिल्कुल डिफरेंट बैकग्राउंड से, आप पायलट थे, तो आपका निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा इस केस में। क्योंकि यहां पर जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल्स हैं, इनफैक्ट आईआईएम्स भी ये मानती है कि हमारे पास जितने ज्यादा अलग अलग तरीके के बच्चे होंगे, भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, उतनी ज्यादा हमारी जो ओवरऑल एमबीए है, हमारा जो पूरा बैच होगा, उसमें बहुत कुछ मिलेगा, सबको सीखने को बहुत सारी चीजें मिलेंगी। तो आईआईएम्स या फिर किसी टॉप बिजनेस स्कूल्स, दे आर नॉट लाइक कि ये बच्चे को हम क्या देंगे। आप जब आईआईएम के इंटरव्यू में जाओगे या किसी भी टॉप बिजनेस स्कूल्स के इंटरव्यू में जाओगे, तो वहां पे आपको ये नहीं सोचना है कि ये कॉलेज मुझे क्या देगा, आपको ये सोचना है उनके नजरिए से, क्योंकि आईआईएम्स ये सोचती है कि ये बच्चा हमारे बैच को क्या देके जाएगा। इसीलिए जितना ज्यादा डाइवर्सिटी होता है आपके प्रोफाइल में, उतना ज्यादा आपकी सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। एंड इनफैक्ट इसके बाद अगर आप जीडीपीआई एंड वैट में अच्छा स्कोर करते हो, लाइक वैट तो अभी बहुत आईएम्स ने हटा दिया है, लेकिन अगर आप ग्रुप डिस्कशन, पर्सनल इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर करते हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आईआईएम्स में भी हो जाएगा, जितने भी बेबी आईआईएम्स है उनमें तो हो ही जाएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं, एंड जितने भी अदर देन आईआईएम्स जो बड़े बिजनेस स्कूल्स है उसमें भी एडमिशन हो जाएगा। तो इतनी सारी अच्छी चीजें हैं आपके पास सोचने को, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। अगर आपका कम स्कोर आया है तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते आपका जेंडर डाइवर्सिटी होना चाहिए, एकेडमिक डाइवर्सिटी होना चाहिए, वर्क एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, एंड एकेडमिक रिकॉर्ड्स बहुत बढ़िया होना चाहिए। एंड आपके अंदर अगर कोई एक्स फैक्टर है, देन डेफिनेटली आपका आईआईएम्स या किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल्स में एडमिशन होगा। तो ये है वो गुरु मंत्र जो अपने अंदर डाल लो। अगर आपका एग्जाम में कम स्कोर भी आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे मैं एक और बात बता दूं आपको, मैं बहुत हर वीडियो में अपने बोलता हूं कि देखिए, अगर आपका एडमिशन ऑफलाइन ना हो पाए तो आज के समय आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। जी हाँ, ऑनलाइन एमबीए एक बहुत 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 भयंकर करियर है, जहां पे आने वाले समय में आपको कभी भी जॉब के लिए तो तरसना नहीं पड़ेगा, और आपके पास इतने सारे वर्क एक्सपीरियंस हो जाएंगे जिसकी कोई लिमिट नहीं है। एंड फ्यूचर में जो बड़े बड़े कंपनी में आपको प्लेसमेंट लगेगी वो अलग, वो कैसे? थ्रू collegevidya.com। जी हाँ, मैं अपनी हर वीडियो में बच्चों को बताता हूं कि मैं एक कॉलेज विद्या का ऑफिशियल पार्टनर हूं, एंड मुझे हक है आपको ये बात बताने का कि कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। एंड कॉलेज विद्या आज के समय भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड करने वाली प्लेटफॉर्म है। एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जिसने जितने भी बड़े से बड़े यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज है सबको एक जगह लाके रख दिया है, सबका डिटेल एक जगह है, जो भी आज के समय आपको ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है, वेदर इट इज एग्जीक्यूटिव एमबीए और बेसिक फ्रेशर वाला ऑनलाइन एमबीए, जो कि आप ग्रेजुएशन के जस्ट बात कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पे गिवन है। आप किसी भी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, कोई भी बड़े से बड़े, लाइक आप आईआईएम से भी ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो आज के समय, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो। एंड अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो, तो भी आप ऑनलाइन एमबीए कर सकते हो। कैसे? देखिए, जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहां पे आने के बाद आपको अपने आप को रजिस्टर कर लेना है, अपना नाम, ईमेल आईडी, जो भी पर्सनल डिटेल है फिल करके आपको अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है कॉलेज विद्या में। ठीक है, आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपको कोर्स सिलेक्ट करना है, आपको कौन सा कोर्स करना है। लेट्स सपोज अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, अगर आप 1-2 साल कहीं पे ऑलरेडी जॉब कर रहे थे, 2 से 3 साल का अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप करोगे एग्जीक्यूटिव एमबीए फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इस पे क्लिक करोगे। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें 1 साल 2 साल के अंदर अंदर, नॉट 2 साल, 24 महीने के अंदर अंदर कभी भी आपका एमबीए खत्म हो जाएगा। तो बहुत शॉर्ट पीरियड का ये एमबीए होता है, एंड ये भी बड़े से बड़े यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। जैसे कि ये आप आईआईएम से एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, आप चाहो तो गोल्डन गेट यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव एमबीए कर सकते हो, आप चाहो तो पेरिस स्कूल जो है उससे भी आप एमबीए कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पेरिस स्कूल ऑफ बिजनेस, आप यहाँ से भी एमबीए कर सकते हो। सारी चीजें आपकी ऑनलाइन पढ़ाई होगी, एंड जो प्लेसमेंट लगेगा, ये सारे बड़े बड़े एमएनसीज में आपको जॉब लगने वाला है। आपको 100% प्लेसमेंट दिया जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे, मेरे थ्रू जाओगे, इसकी मैं गारंटी देता हूं। आपको ईएमआई चाहिए, आपको ईएमआई भी मिलेगा। आपको स्कॉलरशिप चाहिए, स्कॉलरशिप भी मिलेगा। आपको सब्सिडी चाहिए, 10,000 रुपए का सब्सिडी आपको मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक से जाओगे तो। कहां पे? collegevidya.com पे। जी हाँ, वहां पे जाइए, वहां से किसी भी बड़े बिजनेस स्कूल्स में आप एडमिशन ले सकते हो। लेट्स सपोज अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको यहाँ पे ऑनलाइन एमबीए का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करोगे। यहाँ पे आने के बाद आपको सारे वो यूनिवर्सिटी सजेस्ट किया जाएगा जो भी आज के समय ऑनलाइन यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एमबीए प्रोवाइड कर रही है। ऑनलाइन एमबीए का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? ऑनलाइन एमबीए में फीस इतनी कम होती है कि प्लेसमेंट जो लगता है
उस लेवल का प्लेसमेंट लगता है जो बहुत खतरनाक होता है, जिससे आपका जो आरओआई है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना आपने लगाया उसके बदले जो प्लेसमेंट आपको लगा वो बहुत भयंकर है, और आपका एमबीए भी कंप्लीट हो गया। एंड इट इज फुल फ्लेजेड एमबीए, ऐसा नहीं कि डिस्टेंस एमबीए, दिस इज एमबीए, दिस इज ऑनलाइन एमबीए। इसमें आपका हफ्ते में क्लासेस भी चलेंगे, असेसमेंट भी होंगी, आपका सारी यहां पे ग्रुप वर्क भी होंगी, प्रोजेक्ट भी होगा, प्लेसमेंट भी लगेगा, सब कुछ होगा, एक एक चीज यहां पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल मणिपाल यूनिवर्सिटी है, जिसको हम लोग माहे भी कहते हैं, तो माही यूनिवर्सिटी है, इसकी सारी डिटेल अगर आप देख सकते हो। फीस इसमें कितना लगेगा, मात्र 2,80,000 में आपका एमबीए कंप्लीट हो जाएगा। आई एम नॉट पुशिंग यू कि आप यही करो, बट मैं आपको एक ऑप्शन बता रहा हूं। कोविड के बाद से ऑनलाइन एमबीए बहुत तेजी से ग्रो की है, एंड आपको ये फायदा जरूर उठाना चाहिए। बहुत बच्चे, लाखों बच्चे ऑनलाइन एमबीए से अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं, एंड साथ में अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो तो वो भी कंटिन्यू कर सकते हो, इतना ज्यादा आपको छूट मिलता है। अगर आप प्लेसमेंट देखोगे तो इतनी सारी बड़ी कंपनी में आपको प्लेसमेंट मिल सकता है। आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे सिंपली अप्लाई टू यूनिवर्सिटी है, अप्लाई टू यूनिवर्सिटी पे आप क्लिक करोगे, स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करोगे, जो भी स्पेशलाइजेशन आपको करना है, एंड सिंपली प्रोसीड टू वेबसाइट। आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओगे, आपका एडमिशन होगा। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो कॉलेज विद्या वाले आपको खुद कॉल करेंगे, एक एक चीज आपको डिटेल में समझाएंगे वो लोग, तो घबराने वाली बात नहीं है। आप आइए कॉलेज विद्या के वेबसाइट पे एक्सप्लोर कीजिए, एक दो यूनिवर्सिटी को आप चाहे तो कंपेयर करके भी देख सकते हो, कौन सा बढ़िया है, किसमें कितनी फीस है, किसकी कहाँ प्लेसमेंट लगती है, एक एक चीज डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, तो आइए, कॉलेज विद्या का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। एंड घबराइए मत, जितना मैंने बताया ना एमबीए के बारे में, एमबीए कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप नहीं निकाल सकते हो। एमबीए आप 100% कर सकते हो, बस आपको स्मार्टली वर्क करना है। अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको कलेक्ट कीजिए, एंड पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स अगर आप सही कर सकते हो तो उसको कीजिए। ग्रेजुएशन में अगर हो तो एटलीस्ट ग्रेजुएशन का मार्क्स अच्छा लाने का कोशिश कीजिए, आपका एडमिशन हो जाएगा इवन इन लो परसेंटाइल। दैट्स इट। ओके, बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब होगा, और इतने कमेंट कर दोगे जिससे मजा आ जाए, जिससे ऐसी वीडियो में और लाऊं आपके लिए। बाकी शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे दोस्त। लव यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद।